दोस्तों कहते हैं जो भी नाग देवता को मानता है अगर वो संकट में हो तो नागदेव स्वयं हर हाल में उसकी रक्षा को आते हैं। कितने लोगों के तो कुल देवता ही नागदेव होते हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जहां नागदेव का चमत्कार जब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। दरअसल ये घटना घटी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाली सुमन शर्मा के साथ। सुमन शर्मा महादेव की भक्त है और नागदेव की भी। जहां शिवरात्रि पर महादेव शिव को नंगे पैरों वह पास के नदी से जल लाकर चढ़ाती तो हर नाग पंचमी पर नागों को वह दूध जरूर पिलाती है। शायद इसी कारण उस दिन महादेव और नागदेव दोनों की ही कृपा सुमन पर बरसी और वह मौत के मुंह से बच गई। इसीलिए तो कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और दोस्तों इस बात में आज भी कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों सुमन शर्मा का रोज का नियम था कि वह पहले सुबह अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर नदी पार कर शिव मंदिर जाती, शिव और नाग देव दोनों की पूजा करके घर वापस लौटती। सुमन की भक्ति भावना से गांव का हर एक व्यक्ति परिचित था और उसका स्वभाव भी बहुत सरल और हंसमुख था, जिस कारण गांव का हर एक व्यक्ति उसे जानता था। एक बार अलीगढ़ के उस छोटे से गांव में 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, परंतु सुमन ने शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ा। चौथे दिन भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, परंतु उस दिन भी सुमन ने निश्चय किया कि वह शिव मंदिर जाएगी। हालांकि सुमन के माता पिता ने सुमन को रोका कि रास्ता बहुत खराब है और नदी उफान पर है, तुम कैसे वहां जाओगी। इस पर सुमन ने कहा मुझे अपने महादेव पर भरोसा है, वे मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और वह घर से शिव मंदिर के लिए निकल पड़ी। जैसे ही सुमन अभी आधे रास्ते पहुंची ही थी कि अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। आसमान में बहुत जोरों से बिजलियां गरज रही थी, मानो जैसे बादल बहुत गुस्से में हो। सुमन जब नदी के पास पहुंची तो देखा कि नदी तो उफान में है, किसी भी तरीके से उसे पार नहीं किया जा सकता। सुमन ने हिम्मत नहीं हारी और महादेव को मन ही मन याद करते हुए उनका जोर जोर से नाम जपने लगी और नदी को पार करने लगी। तभी एक भयानक नदी की लहर सीधे सुमन से टकराती है और जिससे सुमन नदी में डूबने लगती है। वो नदी के इतने अंदर डूब जाती है कि अब उसे लगने लगा कि वह बच नहीं पाएगी। अब उसकी मौत उसके पास आ चुकी थी, लेकिन उस घड़ी में भी सुमन ने अंतिम बार महादेव का नाम स्मरण किया और उनको याद करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। परंतु अभी कुछ सेकंड ही हुए होंगे, पानी में सांस ढंग से न मिल पाने के कारण वह बेहोश हो गई। परंतु तब तक एक अजीब घटना घटी। सुमन जी बताती है कि जब मैं बेहोश थी तो मुझे एक विचित्र ही चीज दिखी कि मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ चारों तरफ तेज सफ़ेद रोशनी है और उस रोशनी से मुझे महादेव का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा बेटी जब तुम्हें लगा कि अब ये तुम्हारा अंतिम समय है, ऐसे में भी तुमने सिर्फ मुझे ही याद क्यों किया। तो सुमन कहती है महादेव मैंने बचपन से ही सिर्फ आपकी ही पूजा करी है, मुझे अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास है। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे और आज मैं धन्य हो चुकी हूँ। महादेव शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया तो ठीक अगले ही पल मैंने अपने आप को शिव मंदिर में पाया। दरअसल दोस्तों जब सुमन बेहोश हुई थी तो उस समय एक विचित्र नाग जो सामान्य नागों के मुकाबले बहुत अलग था, जो करीब 12 फुट लंबा था, उसने सुमन को नदी से बाहर निकाला और उसी के सहारे सुमन शिव मंदिर पहुंची थी। मंदिर में मौजूद 2 पुजारी समेत 3 अन्य लोगों ने भी उस नाग को देखा। जब सुमन ने यह घटना खुद पुजारी के मुंह से सुनी कि उसे एक नाग यहाँ लेकर आया तो वह समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव शिव ही थे, जिन्होंने उसके प्राणों की रक्षा करी थी। तो दोस्तों अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा।